हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो है धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम जान लें कि धार्मिक आंदोलन क्या होते हैं और ये कब शुरू हुए थे। धार्मिक आंदोलन जो है वो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में शुरू हुए थे, जिसमें विभिन्न संप्रदाय प्रचलित थी और इन संप्रदाय में से आगे चलकर केवल जैन तथा बौद्ध धर्म ही अधिक प्रसिद्ध हुए थे। इन धार्मिक संप्रदायों ने पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनेक दोषों पर प्रहार किया था और इसी वजह से इन धर्मों को सुधारवादी आंदोलन भी कहा जाता है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? आंसर है बौद्ध का। और त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, जो हैं विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक जो है इसमें आता है संघ संबंधित नियम, दैनिक आचार विचार और विधि निषेधों का संग्रह है। और सूत पिटक जो है इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेशों का संग्रह है। अभिधम पिटक में प्रश्नोत्तर क्रम है और इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का भी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? आंसर है पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्ति होने अथवा निवारण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है उसे क्या कहा जाता है? आंसर है अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने तथा निवारण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आंसर है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर है महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? ये महात्मा बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, क्योंकि इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आंसर है सारनाथ में। और इनके प्रथम उपदेश को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है? आंसर है बिहार में। यह निरंजना नदी पर स्थित है। इसी स्थान पर महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर प्रकाश डाला? आंसर है महिला और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर है वैशाली में। वैशाली कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया और उस बौद्धिक दार्शनिक का नाम क्या है? आंसर है नागार्जुन, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका, जिसे सापेक्षवाद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? आंसर है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? आंसर है सप्तपर्णी गुफा, जो कि राजगृह बिहार में है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और ये किस समय हुई थी? तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व। और इस समय शासक थे अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? आंसर है चुलबग, वैशाली बिहार में। और इसकी अध्यक्षता की थी साबकमीर ने। और ये किस समय हुई थी? तो ये हुई थी 383 ईसा पूर्व। और किसके शासनकाल में? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, जो कि शिशुनाग वंश के थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संधि कहाँ हुई? आंसर है पाटलिपुत्र, जो कि उस समय मगध की राजधानी थी और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीस ने। और ये कब हुई थी? तो ये 250 ईसा पूर्व हुई थी और इसमें किसका शासनकाल था? तो अशोक का था, जो कि मौर्य वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संधि कहाँ हुई? आंसर है कुंडलवन, कश्मीर में हुई थी और ये इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और ये किस समय हुई थी? तो ये हुई थी 72 ईसा पूर्व और इसमें शासनकाल था कनिष्क का, जो कि कुषाण वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? तो आंसर है आत्मदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? आंसर है विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? आंसर है पद्मपाणिनि। अवलोकितेश्वर जो है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा के सबसे लोकप्रिय देव है, जिनकी विश्व भर में मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? आंसर है धम्मपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके समय में बौद्ध धर्म दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? आंसर है कनिष्क। और बात करें हीनयान और महायान संप्रदाय की, तो हीनयान संप्रदाय के लोग जो थे वो महात्मा बुद्ध को कोई अवतार नहीं मानते थे, वो इन्हें सिर्फ एक महापुरुष मानते थे। जबकि महायान संप्रदाय के जो लोग थे वो महात्मा बुद्ध को अवतार मानते थे और देवता के समान उनकी पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से दक्षिण की ओर देशों में कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? आंसर है हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का मूलाधार है? आंसर है 4 आर्य सत्य। और वो 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध के अनुसार क्या है? महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है और क्षण भर के लिए जो सुख आता है उसे सुख मानना दूरदर्शिता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। इंद्रियों को जो वस्तुएं प्रिय लगती है उनको प्राप्त करने की इच्छा ही क्या है? तृष्णा है। और तृष्णा का कारण क्या है? अज्ञान है। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने के लिए उसके कारण का क्या जरूरी है? निवारण आवश्यक है। और अगर हमने तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ली तो दुखों से मुक्ति भी प्राप्त की जा सकती है। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने अथवा निवारण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अष्टांगिक मार्ग। यही 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के मूलाधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो आंसर है बंगाल के पाल शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आंसर है आलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऋषभदेव। यहाँ से शुरू होंगे जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? आंसर है 24। और तीर्थकर जो है उसका मतलब क्या है? तीर्थकर का मतलब है जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? आंसर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? आंसर है 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। और इनका नाम वर्धमान इसलिए रखा गया क्योंकि इनके जन्म के बाद ही राज्य में उन्नति होने लगी थी, इसलिए इनका नाम वर्धमान रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? आंसर है ज्ञात्रक कुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? आंसर है वर्धमान। और हमने बताया कि उनका नाम वर्धमान क्यों रखा गया था? क्योंकि उनके जन्म के बाद क्या हो गई थी? राज्य में उन्नति शुरू हो गई थी, इसीलिए इनका नाम वर्धमान रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जैन धर्म में पूर्ण का ज्ञान के लिए क्या शब्द है? आंसर है कैवल्य। और इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात कई नामों से जाना गया, जैसे कि कैवलिन, जीन, निर्गंथ, महावीर और अहर्थ। और इन्हें कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात जम्बीग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? आंसर है महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आंसर है आगम, जिनकी संख्या है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आंसर है राजगृह के निकट विपुलचल पहाड़ियों पर। और इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था बिंबिसार को, और इसीलिए इनके पहले उपदेश को वीर शासन का उदय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? आंसर है जमाली, जो कि उनके दामाद थे, और इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? आंसर है अहिंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था? आंसर है गणधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में किसको प्रधान माना गया है? आंसर है कर्म को। महावीर स्वामी के अनुसार कर्म बंध से मुक्ति पाना ही मोक्ष तथा निवारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ? आंसर है पाटलिपुत्र में हुआ, और कब हुआ? 322 ईसा पूर्व। और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। और प्रथम जैन संगीति जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ? आंसर है वल्लवी गुजरात में हुआ, और कब हुआ? 512 ईस्वी में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवर्धित शमाशरण ने। और इन संगतियों का जो उद्देश्य था वो था धर्म ग्रंथों का संकलन कर उनको लिपिबंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म कितने भागों में बट गया था? आंसर है 2 भागों में। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर पंथ को मानने वाले श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर पंथ को मानने वाले वस्त्रों का परित्याग करते थे। और जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था प्रथम जैन संगति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रभाव के शिष्य क्या कहलाए? आंसर है दिगंबर। और भद्रभाव ने किसकी रचना की थी? कल्पसूत्र की रचना की थी, जिसमें जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनियाँ तथा जैन संघ के प्रमुख मतों का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? आंसर है श्वेतांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मठों को क्या कहा जाता है? आंसर है वसदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था, और उसमें महावीर स्वामी ने 5वां क्या जोड़ा था? आंसर है ब्रह्मचर्य। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जो 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था वो कौन कौन से हैं? तो उनके नाम हैं, पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्त्य और चौथा अपरिग्रह। अस्त्य का मतलब है चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब है धन संग्रह नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? आंसर है चंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल मंदिर कहाँ है? तो आंसर है पावापुरी में। और पावापुरी कौन सी जगह है? जहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, और इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व हुई थी, लगभग 72 वर्ष की आयु में। पावापुरी जो है वो राजगृह के निकट है। और इनकी मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन बना? तो आंसर है सुधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित सिद्धांत है? आंसर है
जैन धर्म से। स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं, जिसके जनक थे महावीर स्वामी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।